सिर्फ कुछ क्रिएटर्स जेन्युइन हैं, अदरवाइज सारे क्रिएटर्स के बहुत गंदे गंदे राज हैं। मुखौटे लगा के घूम रहे हैं इस शराफत के बाजार में, इस तरह का बोल रहे हैं। अब हर दिन एक नए क्रिएटर, मतलब क्रिएटर क्रिएटर, कल सृष्टि का नंबर आया, आज हाँ जी भोपाल की बहू नीतू का नंबर आया, और आगे भी इंजन बहुत सारे क्रिएटर्स, सबके बारे में बोला जाएगा, मतलब सबका नंबर आएगा। खैर, सोशल मीडिया पे ये जो चीज़ें चल रही हैं, एक नया चैनल आता है, नया चैनल सिर्फ इनका नहीं आता है, नया चैनल इनकी वाइफ का भी आता है ना। चैनल्स बनते जा रहे हैं, नए चैनल्स ग्रो किए जा रहे हैं, और जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं अब इस नए चैनल पे आएंगी। सो क्या ये नए चैनल्स को मोनेटाइज करने के लिए किया जा रहा है? क्या ये यहाँ पे पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है? लेकिन मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि आप कैसे दोस्त हो। आज आप अपने दोस्तों, वही दोस्त जो आपके साथ फैमिली की तरह खड़े रहे थे, ठीक है, आज आप उन्हीं दोस्तों को एक्सपोज कर रहे हो। आपके भी कुछ राज उनके पास होंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि आप खुलेआम सोशल मीडिया पे आके इस तरह से, है ना, वन बाय वन सबको एक्सपोज करो। तो ठहर जा भाई, ठहर जा, थोड़ा रुक जा। सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी मत लाओ, ठीक है, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा हद होती जा रही है। कल अमित किट्टू की लाइव में एक एसडीएम मैम आई थी, उन्होंने ये बोला था कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं, है ना, मनीषा चाहे तो एक मेंटल हैरेसमेंट का केस इन दोनों पे कर सकती है, ठीक है, फिर इन दोनों को उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, दोनों मतलब जगत दीदी और सचिन को। सचिन, तुम किस उसमें हो, तुम्हारा नहीं पता तुम्हारा मेंटल हेल्थ क्या है, तुम खुद मान रहे हो मेरे डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, वॉटेवर। लेकिन अब ना सोशल मीडिया पे जो कल से तुमने स्टार्ट किया है, ये रोज किसी को हैरेस कर रहे हो, रोज किसी के काले चिट्ठे खोलूंगा, है ना, तुम लोगों ने क्या दोस्ती निभाई। चलो ठीक है, उस टाइम तो सही था, लेकिन बाद में जब मैंने नोटिस किया कि ये तो बड़ी गलत चीज हुई, तुम लोग किस तरह से पतली गली से निकल गई। तो सृष्टि आयुष के बाद आज जो सचिन का वीडियो आया है, उसका मैं उसके बारे में बात करूंगी, और क्या ये सब चीजें सही हैं आज हम जनता से बात करेंगे। लाइव्स में आए जा रहे, लाइव्स में रात में ये आ रहे हैं, और वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स जब इनसे बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने भी इनको इंग्लिश टू इंग्लिश में समझाने की कोशिश करी, जहाँ पे लोगों ने बोला भाई अपने माँ बाप को मत रुला, देख के अच्छा नहीं लग रहा। कुछ लोगों ने यही बोला, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी, लेकिन मैंने लास्ट में अपनी वाइफ को टाइम दिया, ठीक है, एक और कोशिश कर भाई थोड़ा शांत रहे इस टाइम। सब लोग आके इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं कुछ सब्सक्राइबर्स को, ठीक है, जो कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपने ही सोशल मीडिया पे, अगर आप रिएक्शन चैनल्स की भी बात करें हम लोग, तो रिएक्शन चैनल्स जब आप चीज़ें सोशल मीडिया पे लाए तभी इस कंट्रोवर्सी के बारे में बोलना शुरू किया, वरना किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई आपकी फैमिली में घुसे। अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी फैमिली में इतने चैनल्स हैं, ठीक है, लेकिन जब आप वीडियोस बनाते हो तो आपको होमवर्क वगैरह करना होता है, उससे पता चलता है कि चलो इनकी मदर का भी चैनल है, इतने सारे चैनल हैं। मनीषा पे भी आऊँगी मैं, जैसे मैं स्टैंड की बात कर रही थी कल, मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुई कि जब आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, ठीक है, तब आपके लिए कौन स्टैंड लेगा, कौन जनता खड़ी होगी। उधर आप वीडियो में कुछ नहीं बोलते हो, नॉर्मल दिख रहे हो, ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें होने पे पूरा परिवार चुप हो गया है। अप्सरा मॉम लाइव आई थी, उनकी मैं बात करूंगी, लेकिन पहले चलिए हम बात करते हैं जो आज सचिन का वीडियो आया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं एक क्रिएटर के नाते, एक यूट्यूब रिएक्टर के नाते मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, इफ सचिन आप मेरी वीडियो देखते हो, मत करो, ठीक है, ये सब चीज़ें यहीं पर रोक दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मदर ने खुद बोला है ये चीज़ें आप कर रहे हो, ये उन्हीं लोगों को जो आप आज अपनी नए चैनल में एक्सपोज कर रहे हो, वो आपकी क्रिएटर फैमिली, कम आप बोलते हो ना मेरी फैमिली, सारे क्रिएटर्स वही हैं, तो मत करिए, ठीक है। कभी इनके साथ आपका अच्छा रिलेशन रहा है, कहते हैं ना कि आगे जाके, आंटी जी ने भी आज लाइफ में बोला था कि फ्यूचर में किस किस से दुश्मनी मोल लोगे, है ना, तो मत करो। और सोशल मीडिया पे बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। पहले भी आपने एक हरकत करी थी, जब आपने चैट लीक करी थी, उस टाइम भी मैंने कहा था किसी लड़की के लिए, एज अ वुमेन, किसी लड़की की इस तरह की चैट, आप दोनों की चैट आप ऐसे एक्सपोज कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो गलत है। अब एक गलत काम तब किया था, अब आप फिर से गलत कर रहे हो, ठीक है।
और इस चीज का बाद में फिर से आपको गिल्ट होगा होगा नहीं होगा, गॉड नोस। तो यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि अभी सोशल मीडिया को बहुत गंदा कर दिया जा रहा है। ठीक है, इनका जो टाइटल है आज का, इनका टाइटल है कि भोपाल की बहू का पर्दाफाश, धीरे धीरे सबका सच आएगा, अब धोखेबाज दोस्त। ये इनका टाइटल है। और जो इन्होंने थंबनेल लगाया है, कंटेंट के लिए इज्जत उतारी सबने मिलके, और भोपाल की बहू का पर्दाफाश पार्ट 1। तो सबसे पहले इन्होंने आज नीतू दी, हाँ जी, नीतू दी का भी जवाब आ चुका है। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। खैर, अब हर दिन एक इन्हीं क्रिएटर के एक्सपोज करेंगे, उनके काले चिट्ठे खोले जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल वो लोग वो वीडियोस डिलीट नहीं करते हैं। हाँ, मेरी तो बदनामी हुई, लेकिन तुम लोगों ने खूब डॉलर कमाए। हाँ, लेकिन तुम लोगों के भी काले चिट्ठे मैं लाऊंगा सोशल मीडिया पे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले सृष्टि, और आज नंबर आया है भोपाल की बहू नीतू का। खैर, लोग दोस्ती का वादा करते हैं, जब मुसीबत आए पीठ में खंजर घोंप के साइड में निकल जाते हैं। खैर, आपको पता होगा नीतू के भी कुछ वीडियोस आए थे। आज इन्होंने एक थंबनेल पे यूट्यूब स्टूडियो, जो कि नीतू का है, ठीक है, उसमें ग्रीन डॉलर दिख रहे हैं, इनकी वीडियोस दिख रही हैं। इन्होंने बोला था कि आप लॉग आउट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये सबकी हेल्प करते थे, सबने अपने चैनल्स का कुछ ना कुछ इनसे करवाया है काम, तो ठीक है। पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर आपने उनके कुछ टेक्निकल चीज़ों में हेल्प करी भी होगी, तो इस तरह से आपने जिस तरीके से उनका डॉलर, कितने डॉलर बने, ठीक है, मोनेटाइज वीडियो आप सोशल मीडिया पे इस तरह से दिखा रहे हो, ये भी आप गलत कर रहे हो। किसी की प्राइवेसी लीक कर रहे हो। किसी ने आपको इतना भरोसा करके अगर आपसे कुछ करवाई भी चीज़ें होंगी, हेल्प ली होगी, ठीक है, तो उसको आपने एक तो रखा फ़ोन में, ठीक है, और आपने ऐसे मतलब उस चीज़ का इस टाइम पे मिसयूज़ करते हुए उसको एक्सपोज कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी लीक कर रहे हो, उसके डॉलर दिखा रहे हो, उसकी वीडियोस पे ये हुआ ये हुआ। और जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने उस दिन वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया था। बाद में आके व्यूअर्स ने बोला था, जब सब लोग वीडियोस पे मोनेटाइज कर रहे हैं और वैसे भी इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तब इन्होंने, मुझे जहाँ तक याद है, सेकेंड डे इन्होंने मोनेटाइज किया था उन वीडियोस को। ठीक है, तो खंजर घोप के साइड में निकल जाते हैं, कैमरे के आगे तो हंसते हुए आते हैं, ठीक है, कॉमेडी करने तो सबने देख लिया है, लेकिन इस कॉमेडी के पीछे क्या है ये नहीं पता लोगों को। भोपाल की एक और दीदी जिसने दबा के, दुम दबा के चली गई, ठीक है, और साइड कर लिया। मेरे से पहले आप दोस्त थे उनके, मतलब जगत दीदी के पहले आप मेरे से उनको जानते थे, लेकिन आपने क्या किया, इतने मतलबी हो आप, अपनी सच्चाइयां नहीं बताई, कैसे कैसे गलत किया। रिश्ता उस दिन नहीं तोड़ा था जिस दिन आपने वीडियो बना के बोला था कि मोनेटाइजेशन मैंने ऑन नहीं करा, पैसे के लिए नहीं करती। पहली बात तो दीदी आप शर्म कर लो झूठ बोलने में। सेकेंड डे ही आपने मोनेटाइज किया, तो ये चीज मैं बोल रही हूँ। और मुझे जहां तक याद है, लोगों ने जाके उनको बोला था, आप क्यों मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रहे हो, आप मोनेटाइज करो वीडियोस, लोगों ने बोला था उन्हें। सबूत है मेरे पास, तो ये इन्होंने सबूत दिखाए हैं, जो इन्होंने किसी का प्राइवेट, मतलब जो यूट्यूब स्टूडियो में जो हम देखते हैं ना हर एक क्रिएटर का, वो इनके पास था। फिर इन्होंने कहा था लॉग आउट कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो खुद हैरान थी कि मतलब ऐसे तो कितने क्रिएटर्स के आपने रख रखे होंगे, और रिकॉर्डिंग्स भी इनके पास सबकी है। ये दोस्ती भी कैसी होती है इन लोगों की, जो रिकॉर्डिंग्स अपने आप पास रखते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। इसके बाद इन्होंने ये चीजें बोली है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, मैक्सिमम क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे आते हैं, देखिए ऑफ कोर्स सभी लोग पैसे के लिए आते हैं, कुछ लोग ही हैं जेन्युइन, जैसे कुछ लोग हैं, काफी लोग हैं, जैसे महेश्वरी सर भी, वो भी मोनेटाइज वीडियो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब लोग मैक्सिमम जो काम करते हैं सोशल मीडिया पे, उनको ये रहता है कि हाँ चलो पैसा, और पैसे के लिए हर कोई काम करता है यार। यहाँ पे किसी को इतना वो नहीं है कि टाइम आके अपना डिवोट भी करो। ऑफ कोर्स अगर कोई आप तो कुछ टाइम दे भी रहे हो सोशल मीडिया को, तो आप रेवेन्यू के लिए ही कर रहे हो। सबका एक एक करके भैया मैं सीरीज लाऊंगा और मुखौटे उतारूंगा जितना मुझे पता है। अब आज किसका नंबर आएगा, हाँ, कितना तगड़ा धोखा दिया है। और इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग की आज फिर से बात करी, आई थिंक ये वही रिकॉर्डिंग है जिसका नीतू ने अपनी वीडियो में जिक्र किया था, जहां पे उन्होंने साफ साफ बोला था कि उस वाली रिकॉर्डिंग में मैंने इन दोनों को गंदी गंदी गालियां दी हैं। ये रिकॉर्डिंग
ये सचिन ने बोला है कि उनके पास तो बहुत पहले से थी, पता नहीं उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। और फरवरी से ही हमें सब कुछ पता चला था, इन्होंने तो तब माफ भी कर दिया था, लेकिन मैंने माफ नहीं करा था। और ये रिकॉर्डिंग सचिन के पास भी है। फिर इनकी फैमिली पे आए कि आपके पति तो इतने अच्छे इंसान हैं, ससुर देवर सब गोल्डन इंसान है, आपको शर्म नहीं आई, आप क्या क्या बुराई करती थी। आपके देवर जब आते थे आप कहती थी कि मतलब घुटन होती है मुझे इस फैमिली में। सामने वाला पति नहीं कैसे चुप रह गया, उसके पास तो रिकॉर्डिंग बहुत पहले से है। गाली गलौज करने में आप तो भाई और भी आगे हो, मतलब जगत दीदी एमसीबीसी करती हैं तो क्या हुआ, तुम तो भैया उससे भी ज्यादा आगे गालियां देती हो। विक्स वाले आंसू का आज फिर से नाम लिया गया है। अब विक्स वाले आंसू अब शुरू हो रहे हैं। सेकंड वाली इंजन के लिए भी वीडियो आएगा। चीनू की एनिवर्सरी के दिन जो हुआ था पार्टी में, है ना, कमरे में, अगर मैंने नहीं बचाया होता आपको, और आपको मैंने, वरना अगर मैंने नहीं बचाया होता तो जो आपके हस्बैंड है ना, आपको कितना सुनाते, क्या क्या करते। खैर, चीनू की पार्टी की भी बात इन्होंने करी है। आप क्या दोस्ती निभाओगे, थू है ऐसी दोस्ती पर। आज नीतू महना की दोस्ती पर इन्होंने थू कर दिया है। ये इन्हीं के एग्जैक्ट वर्ड्स है, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट पढ़ रही हूं। सबने मौका दिया, चढ़ाई कर ली कमजोर पर, मतलब जगत दीदी कमजोर थी, सबने चढ़ाई कर ली। सबके इतिहास के पन्ने खुलेंगे। आपके देवर के लिए आप क्या बोलती थी, एकदम से मेरा हाथ छोड़ दिया, मतलब इनको ये भी दुख है कि एकदम से आप सबका हाथ छोड़ के चली गई, है ना। आप चाहे वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन आप शांत रहती, आपने वीडियोस बनाए, उस पर से मोनेटाइज, बोला नहीं कर रही हूं लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन भी करी। गाली गलौज करते हो। और नीतू महना, एक एक करके अब मैं नीतू महना के बाद सबको बताऊंगा किस किस के क्या क्या अफेयर हैं, क्या क्या चल रहा था। माय गॉड, अब हर एक की नंबर, अब हर एक की जो कुंडलियां है वो खुली जाएंगी। अब अगला नंबर किसका है। तुम्हारी सच्चाई फरवरी से आ गई थी, उसने तो माफ भी कर दिया था, लेकिन मैंने माफ नहीं करा था। परिवार के लिए बोलते हो दम घुटता है, तो इस तरह की चीजें बोली गई है। बाकी ये बोला गया है कि तुम जितने भी लोग हैं जिन्होंने इतने डॉलर कमाए, ठीक है, क्रिएटर्स, वीडियोस डिलीट कर दो, ठीक है, अदरवाइज मैं सबके, है ना, मुखौटे खोलूंगा, काली करतूतें, काली सच्चाई सब क्रिएटर्स की सामने लाऊंगा सोशल मीडिया पे। सो ये फ्रेंड्स, ये इनका वीडियो है। अगर मैं उधर बात करूं, जो दूसरे जो अप्सरा मॉम है, अप्सरा मॉम भी कल लाइव आई थी जहाँ परेशान थी। वो भी यही कह रही थी कि शाम को कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और हमें भी टेंशन में है हम कि आगे आने वाले टाइम पे कि कहीं इसकी दुश्मनी ये मोल ले रहा है, इसका क्या असर होगा। साथ साथ लोगों ने जब पूछा कि इनको ये भी था कि ये सब चीज़ें भी चल रही है, उधर पूजा को भी मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं जान पा रही, और उसकी सर्जरी हुई है, आज वीडियो कॉल में हमने देखा वहाँ पे भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को प्यार से समझाइए। तो आंटी ने साफ साफ बोला कि मैं प्यार से बहुत बार समझा चुकी हूँ, वो नहीं सुनता, नहीं सुनता। और मनीषा का भी एक नया चैनल बन गया है, और मनीषा की फेक आईडी से कौन ऐसे है जो कमेंट कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में घुस घुस के। मनीषा का जो नया चैनल बना है उसकी भी फेक आईडीज बनना शुरू हो गई हैं। अगर मैं बताऊं, अप्सरा मॉम ने भी कल एक वीडियो डाला था जिसमें पहले मनीषा की मैं बात करूंगी। मनीषा का जो कल वीडियो आया था कि अब जिंदगी इस मोड़ पे खड़ी है जहां अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं, अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, अब किसी की जरूरत नहीं है, और मुझे अभी ससुराल वाले फैमिली को हिम्मत देना है। देवरानी भी परेशान है, क्या क्या बोला ये सब सुन के। तो खैर, इनकी नई चैनल पे भी वीडियो आ गया, और इनके सब्सक्राइबर्स भी बिना वीडियो डाले ही मेरे ख्याल से 10,000 हो गए थे। चैनल चल रहे हैं, सबने नए चैनल बना लिए, इवन राशिद का भी चैनल अब दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या लोगों को पागल बनाया जा रहा है? क्या ये कंट्रोवर्सी कर करके अब इनको आदत हो गई कंट्रोवर्सी करने की, और ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो लोग अब झेल नहीं पा रहे हैं। भाई, लोग भी अब डिप्रेशन में आ रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, और 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब क्रिएटर्स का नंबर लग गया, अब क्रिएटर्स को एक्सपोज किया जाएगा यहाँ पे सोशल मीडिया पे। क्या हो रहा है, कितनी गंदगी पे ये और उतरेंगे। माँ बाप नहीं बोल पा रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं कि भैया हमने बोल के देख लिया। उधर मेरे को एक और चीज थोड़ी
आंटी जी ने ये बोला कि रंजना, जैसे कल हम लोग कह रहे थे कि रंजना अच्छी अपना साथ दिया, तो आंटी ने बोला है कि हाँ वो भी 100% साथ दे रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैं अगर मनीषा की वीडियोस देख रही हूँ तो मनीषा क्या स्टैंड ले रही है अपने लिए? चैनल खोल के बैठ गई हो, चलो ठीक है, तुम उस चैनल पे काम करो, लेकिन अब मनीषा क्यों चुप है? मनीषा अब क्यों कुछ नहीं कह रही है? इसका जवाब भी हमें चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे ना स्ट्रांगली, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। और जब आप ये स्टैंड तो छोड़ो, उल्टा अभी जो चैनल्स खुल के आ रहे हैं ना, चैनल्स निकल निकल के आ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है भैया सिर्फ और सिर्फ डॉलर की पड़ी है सबको, सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन की पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ सब, क्योंकि सबको पता है इस टाइम चैनल चलेंगे, वीडियोस चलेंगे। सिर्फ इनके छोड़िए, आप जो लोग लाइव नहीं करते थे, अप्सरा मॉम भी रात में लाइव आने बैठ गए, उधर कल सुपर चैट की भी बात कर रही थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को वीडियोस बनानी है, सभी को डॉलर कमाने हैं, लेकिन फिर बाद में रिएक्शन चैनल्स पे क्यों थोपा जाता है कि भाई रिएक्शन चैनल करोड़ कमा रहे हैं। अगर आप देखो तो इनकी पूरी फैमिली ने कितना कमाया है, पूरी फैमिली मतलब कितने चैनल्स हैं, चाहे इनकी मम्मी का चैनल हो, चाहे इनके भाई का चैनल हो, चाहे इनका चैनल हो, इनका न्यूज नया चैनल, इनकी पत्नी के 2 चैनल, क्या हो रहा है भैया? लेकिन मेन बात है, ठीक है कमाई है, लेकिन अब जो चीजें आप कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे आके, प्लीज स्टॉप इट। यही चीजें पहले आपने गलत करी, उसके बाद आपको गिल्ट हुआ, ठीक है। अब आप जो कर रहे हो, आपने भी पहले जो एक्सपोज किया था आपने ही किया था, ठीक है। अब आप इस तरह से कुछ लोगों को मतलब एक्सपोज करना, लोगों ने अगर आप दोस्त समझ के कुछ चीज़ आपके साथ शेयर भी करेंगी की होंगी, आप कह रहे हो कि उनकी सच्चाइयाँ, उनकी करतूतें मैं लेकर आऊँगा, तो ये बहुत घिनौनी, बहुत ही शेमफुल एक्ट है। कहीं ना कहीं आपको आके जाके इन चीज़ों पे रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्यों किया। आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा, आपके कोई भी एक भी दोस्त नहीं होगा। सिर्फ आप एक के लिए सबसे पंगे ले रहे हो, सिर्फ एक को क्लीन चिट देने के लिए सबके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। अभी भी कहूंगी, थोड़ा सोचो समझो, रुक जाओ, मत करो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।